सारा विश्व का साथ। ये यूपी का चुनाव है। यहां धर्म और जाति का अलग ही भाव है। आखिर मुस्लिम वोट बैंक के मन में क्या है? उत्तर प्रदेश के चुनाव की सरगर्मी तेज है। सियासत को लेकर नए नए दांव पेच खेले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दिल में क्या है? आज हम बात करेंगे मुसलमानों के मन की बात। आखिर मुसलमानों का झुकाव किस पार्टी की तरफ है और मुसलमानों से किस पार्टी को फायदा होने वाला है? हालांकि हर पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर अपनी रणनीति बना रही है, जिसमें हाल ही में बाजी मारी है मायावती ने, जिन्होंने एक बार फिर से अपने बाहुबली भाई को पार्टी में शामिल कर लिया है। सपा के दबाव में आकर फिर इनको बीएसपी से अलग होना पड़ा और जिसका इन्होंने अब पश्चाताप भी किया है, जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुनः इनको बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। साल 2010 में जिस मुख्तार अंसारी को पार्टी की छवि साफ दिखाने के लिए बीएसपी ने बाहर का रास्ता, आज बहन जी के उसी बाहुबली भाई को हाथी की सवारी करने की फिर से इजाजत मिल गई है। मुख्तार अंसारी यूपी में मुस्लिम कार्ड का एक बड़ा चेहरा। यूं तो नेताजी या यूं कहें बाहुबली विधायक जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन प्रदेश में सलाखों के पीछे से सियासत का सफर करने वालों की एक लंबी लिस्ट और इतिहास रहा है। कुछ दिनों पहले ही यही मुख्तार भाई अपनी पार्टी का बाकायदा एसपी में विलय करने का ऐलान कर चुके थे। शिवपाल और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी कैमरे के सामने एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। पुराने घर में आ रहे, वैसे तो प्रभावशाली सब लोग जानते ही हैं, बहुत प्रभावशाली भी हैं, और दोनों भाई आज समाजवादी पार्टी में विलय कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और अपने पुराने घर फिर वापसी हो रहे हैं। हमारी विचारधारा से को मानने वाले, समझने वाले, साथ करने चलने वाले सभी से ये चाहते हैं कि सब लोग समाजवादी पार्टी में आए। इस दोस्ती में भतीजे ने भांजी मार दी। समाजवादी पार्टी के झगड़े के बाद चाचा शिवपाल हाशिए पर आ गए और मुख्तार तो कभी अखिलेश को फूटी आंख सुहाते ही नहीं थे। ऐसे में मुख्तार को एक बार फिर अपनी बहन की याद आ गई और यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की माया को देखते हुए बहन ने भी ना नहीं किया, अपने भाई के पुराने गुनाहों को भुला दिया। बीएसपी में मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का विलय हो गया है। मऊ सदर सीट से विधायक मुख्तार अंसारी को टिकट देने का ऐलान भी कर दिया गया। घोसी सीट से मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया जा रहा है। गाजीपुर के महमूदाबाद से सिकबितुल्लाह अंसारी को बसपा से टिकट दिया जा रहा है। उधर एसपी में दाल न गलने पर मुख्तार अंसारी को भी साइकिल में कई खराबियां दिखने लगी। वही मुख्तार की पार्टी में वापसी विरोधियों को नया मुद्दा दे गई है। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद से वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2007 में मुख्तार अंसारी अपने भाई अफजल के साथ बीएसपी में शामिल हुए थे। मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए मायावती की पार्टी पर वाराणसी से 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो मुरली मनोहर जोशी से हार गए। 2010 में मुख्तार पर ठेकेदार राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद मुख्तार को बीएसपी से निकाल दिया गया। 2010 में मुख्तार ने खुद की राजनीतिक पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। मुख्तार का पूर्वी यूपी में अलग ही दबदबा है। तमाम आपराधिक मामलों के आरोपों के बीच एक वर्ग मुख्तार को रॉबिन हुड की तरह मानता है, जो इलाके में सियासत का रुख किसी भी तरफ बदल सकते हैं। बीएसपी से निकाले जाने के बाद मुख्तार की कौमी एकता पार्टी ने 2 सीटें जीती। मऊ से मुख्तार ने बाजी मारी तो मोहम्मदाबाद से सिकबतुल्लाह विजयी हुए। वहीं 55% वोट पूर्वी यूपी से मुख्तार की पार्टी को मिला। मुख्तार पूर्वी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा चेहरा है, जिन्होंने 2014 में मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि बाद में वोट बैंक को देखते हुए मुख्तार ने नाम वापस ले लिया। 2007 चुनाव में मायावती ने सवर्ण और दलितों के साथ लाकर एक नई सोशल इंजीनियरिंग की सुपरहिट कहानी गढ़ी थी। अब मायावती वही इंजीनियरिंग का दांव मुस्लिम और दलितों को मिलाकर खड़ा करना चाहती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तकरार में कहीं न कहीं मायावती को मुस्लिमों का एक बड़ा वोट बैंक खुद की ओर खींचता दिख रहा है, जिसका एक चेहरा अब मुख्तार अंसारी के तौर पर सामने आ चुका है।
आज तक ब्यूरो। मायावती के इस फैसले की एक बड़ी वजह है कि यूपी में बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है जो प्रदेश की राजनीति को एक दिशा भी देता है और जिसका झुकाव प्रदेश का मुख्यमंत्री तक तय करता है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी में धर्म की राजनीति, विकास पर भारी जाति समीकरण, वोट बैंक के चक्कर में पिछड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा। यूपी चुनाव जहां विकास अक्सर धर्म की राजनीति के आगे पानी भरता नजर आता है। मामला चाहे मुस्लिम वोट का हो या दलित का, मंदिर का मुद्दा हो या दंगों की राजनीति, हर पार्टी का अपना टारगेट है, हर पार्टी का अपना वोट बैंक है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मुस्लिम वोट बैंक की रहती है, जिसकी वजह है सीटों के मामले में देश के सबसे बड़े राज्य में मुस्लिमों की हिस्सेदारी। यूपी में अगर धर्म के आधार पर वोट को बांटे तो करीब 79% हिंदू हैं, जबकि 19% मुस्लिम, वहीं 1% अन्य धर्म के लोग आते हैं। वहीं जातियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिसमें सवर्ण और दलित 20% हैं, जबकि ओबीसी 40%। ऐसे में कोई भी पार्टी या तो मुस्लिम वोट का फायदा उठाना चाहती है या फिर उसके खिलाफ जाकर ध्रुवीकरण की कोशिश के एजेंडे में लग जाती है। मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो प्रदेश का पश्चिमी इलाका खास अहमियत रखता है, जो प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देता है। पश्चिम यूपी में करीब 5,57,00,000 की आबादी है, जिसमें 72% हिंदू हैं, वहीं 26% मुस्लिम वोट हैं, जबकि अन्य धर्म के 2% लोग रहते हैं। ये वोट बैंक कितना अहमियत रखता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पश्चिम यूपी को हटा दें तो बाकी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के प्रतिशत में 3 तक की गिरावट आ जाती है, जो 19 से सीधे 16% पर पहुंच जाता है। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम यूपी में खास सफलता नहीं मिली थी। वहीं अखिलेश के सीएम बनने के सफर में पश्चिम यूपी ने बड़ा रोल अदा किया था। 2012 के चुनाव में वेस्टर्न यूपी की 95 सीटों में एसपी को 34 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी के 30, बीजेपी को 16, आरएलडी के 9 और कांग्रेस के 6 उम्मीदवार जीते थे। अगर यहाँ मुस्लिम एमएलए की बात करें तो कुल 95 सीटों में 26 मुस्लिम विधायक है। यही वजह है कि यहाँ मुस्लिम प्रत्याशियों को अच्छी खासी टिकट मिल जाती है। 2012 के चुनाव में बीएसपी ने पश्चिम यूपी में सबसे ज्यादा 85 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। वहीं एसपी से 80 और कांग्रेस से 70 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट मिला था, जबकि इलाके की गणित को समझते हुए बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। ऐसे परिणामों के बावजूद कुछ वक्त बाद यहां एक बार फिर सियासत ने करवट बदली थी। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों ने राजनीति को अलग ही मोड़ दे दिया, जिसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम यूपी में क्लीन स्वीप किया। वहीं इस बार भी बीजेपी पर कैराना जैसे मामलों को बार बार हवा देने का आरोप लग रहा है, जबकि जाटों की पार्टी मानी जाने वाली आरएलडी के साथ गठबंधन करने से अखिलेश बचने की कोशिश करते दिख रहे हैं, ताकि मुस्लिम वोट बैंक को नाराज न किया जा सके। वैसे जाट वोट बैंक भी इलाके में अलग अहमियत रखता है। पश्चिम यूपी में अगर 26% मुसलमान हैं तो 17% जाट हैं। वहीं दलितों की आबादी 23% है। यहाँ अगर अलग अलग विधानसभा सीटों की बात करें तो ये समीकरण और बदल जाते हैं। विधानसभा क्षेत्र में 17 से लेकर 28% तक दलित हैं। वहीं मुस्लिमों में ये आंकड़ा 6% से लेकर 40% तक पहुंच जाता है। 15% से 30% तक ओबीसी और जाट हैं। वहीं कई चुनावी क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या 8 से 10% तक है। यानी कुछ इलाके तो पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य हैं, वहीं कुछ पर दलित और जाटों का दबदबा भी देखने को मिलता है। ऐसे में मुस्लिमों को लेकर इस इलाके में अलग ही माथापच्ची चल रही है, क्योंकि किसी को हाथ मिलाने से फायदा दिख रहा है, वहीं किसी पार्टी को दूरी बनाए रखना फायदेमंद नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ के मुस्लिमों के मन में क्या चल रहा है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो राजनीति भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। कोई ध्रुवीकरण का आरोप लगाता है तो कोई तुष्टीकरण का। 2013 में यहां पर भीषण दंगे हुए थे,
3.25 साल पहले हुए दंगों का दर्द अब भी बाकी है, तो ऐसे में ये मुद्दा कितना हावी रहेगा, देखिए। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के पास कवाल गांव में हैं। कवाल से ही दंगों का बवाल शुरू हुआ था। हालांकि यहां तब भी खामोशी थी और अब भी है, लेकिन लोग जब मुखर होते हैं तो पता चल जाता है कि उनके दिल में क्या है। बचा तो कोई भी सरकार, सभी सरकार ऐसी होती है, वादा कुछ करती है और निभाते कुछ और। सपनों के सौदागर यूं तो सारे ही नेता होते हैं, लेकिन इस इलाके में लगता है कोई व्यापारी पहले अपना माल बेच गया। लोग दंगों की चर्चा नहीं करते, लेकिन आना जाना मर्जी से ही करते हैं, यानी जख्म हरे नहीं तो भरे भी नहीं। कहने को तो हर कोई कह रहा है कि दंगों का असर 3-4 महीने में ही खत्म हो गया, पर दबी जुबान बोलती है कि जख्म गहरे हैं, वक्त लगेगा दिलों से दिलों की लंबी दूरी तय करने में। ये सच है कि चुनाव इसकी कसौटी होंगे, जिस पर हर नेता अपनी सियासत को तौलेगा, लेकिन उसके लिए इतिहास भी खंगाले जा रहे हैं। नेताओं और गांव वालों से दंगा पीड़ित कैंप की सोच अलग है। इन्हें दंगों का दर्द नहीं, मुआवजे की खुशी है। जिसने अपनी जमीन से उजाड़ कर यहाँ तक पहुँचाया, उससे शिकायत नहीं है, मुआवजा मिल गया, इससे खुश है। फिलहाल चारों ओर पशुओं को चारा चराने की और खेत बराबर करने की मुहिम चल रही है, जिसमें राजनेता और किसान दोनों अपने अपने खेत बराबर कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को चारा चरा रहे हैं, ताकि एक और फसल अच्छी आए, दूसरी ओर दूध ज्यादा निकले। कैमरामैन शकील अहमद खान और शरद मलिक के साथ संजय शर्मा, कैराना, आज तक।